गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 जिसकी एक्सरसाइज हम लोग 3.5 कर रहे हैं। इसका 4 का हम लोग थर्ड पार्ट तक कर लिया है, फोर्थ पार्ट तक कर लिया है। आज फिफ्थ का बारी है। नहीं, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ कह रहा है 5, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हम कॉपी पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 है, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यानी कि क्षेत्रफल पहले जितना होगा उससे कम हो जाता है। कितना? 9 वर्ग इकाई। यदि उसकी लंबाई यानी कि जितना भी लंबाई हो उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जितना भी उसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, हम कि उस समय बढ़ा रहा था, इस समय बढ़ा रहा है नहीं, तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले जो क्षेत्रफल होगा उससे बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। नहीं, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई पहले से है, हमको पता नहीं है लंबाई चौड़ाई कितना है, तो हम क्या करते हैं, लंबाई को मान लेते हैं x, चौड़ाई को y। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया आपका x, चौड़ाई हो गया आपका y। नहीं, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब बोलिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी कि x y इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि हम इसके लंबाई में क्या करें, 5 इकाई, पहले से लंबाई x है, हमको पता नहीं था इसलिए x माने, x में से अगर हम 5 इकाई कम कर देते हैं, नहीं 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में से कितना 3 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, तो क्षेत्रफल जो आएगा ना उससे कितना 9 इकाई कम हो जा रहा है, यानी कि 9 कम हो जा रहा है। कहने का मतलब अगर लंबाई हमारे पास x था उसमें से 5 घटा दे रहे हैं और चौड़ाई y था, y में 3 जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल पहले से आ रहा था कितना x y आ रहा था, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे x प्लस वाई से 9 इकाई कम, यानी कि जो पहले से जो क्षेत्रफल था x y क्षेत्रफल था ना उसमें कम हो जा रहा है 9, यानी कि लंबाई कितना है x माइनस 5, चौड़ाई कितना है y प्लस 3, नहीं इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, यानी कि यही हमारा समीकरण बन गया। इसी को हल करेंगे तो समीकरण 1 प्राप्त होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। नहीं, तो देखिए यहाँ पे हल लिख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग सब क्वेश्चन में हल लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को क्या करेंगे, याद करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आयत है, इसको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, हमको पता नहीं था, मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई कितना है जी, x इकाई, कुछ भी यूनिट नहीं दिया रहता था, इकाई लिख देते। ओके, इकाई तथा आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई y इकाई, मान लिए। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से। क्या लिखते हैं, प्रश्न के प्रथम भाग से, नहीं प्रश्न के प्रथम भाग से हम इसको हल करते हैं। नहीं, प्रश्न के प्रथम भाग में क्या कर रहा है, अगर लंबाई क्या कर दिया जाए, लंबाई हमारा जितना पहले से है x, इसमें से 5 घटा दे, नहीं, और चौड़ाई क्या कर दे y, जी पहले से है उसमें 3 जोड़ दे, तो हमारा जो क्षेत्रफल है 9 इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 इकाई बढ़ जाता है। ये बराबर क्या हो जाता है, पहले से x y था, इसमें कितना बढ़ जाएगा 9 इकाई घट जाएगा, 9 इकाई घट जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है बराबर x प्लस एक्स वाई माइनस 9, नहीं, तो लंबाई कितना है x माइनस 5 है, चौड़ाई कितना है y प्लस 3 है, देखिए चौड़ाई y प्लस 3 है,
बराबर में एक्स वाई माइनस 9 हो। एक्स वाई के पहले से एरिया हमारा कितना था, लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे तो एक्स वाई गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई क्षेत्रफल पहले से उसमें से 9 के कम हो जाता है। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अब इसको इस दोनों में गुना करेंगे, अब 5 को इस y प्लस 3 में गुना करेंगे, ठीक है। तो x को गुना करते हैं पहले, नहीं x को गुना करते हैं y प्लस 3 में, उसके बाद -5 को गुना करते हैं किस में, y प्लस 3 में, बराबर क्या होगा एक्स वाई माइनस 9। अब x से y में गुना कीजिए तो एक्स वाई होगा प्लस 3 में x से गुना कीजिए तो 3x होगा माइनस 5 में y से गुना कीजिए, माइनस का माइनस पहले चिन्ह के गुना कर लिया जाता था, माइनस प्लस माइनस 5 में y से कीजिएगा तो कितना होगा 5y और प्लस यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 5 3 15, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई यहाँ भी है प्लस यहाँ भी प्लस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x बचा, कितना बचा 3x, उसके बाद क्या बचा माइनस 5y बचा, नहीं यहाँ पे 15 है तो उस साइड भेजेंगे, क्यों भेजेंगे जी, क्योंकि अचर वाले को उधर अचर वाले को इधर, चर एक्स वाई है इसको छोड़ दिए, अचर उस साइड, यानी कि -9 ये पहले ऑलरेडी है पहले से, यहाँ से 15 जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, नहीं तो यहाँ हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 रुपये धन 9 रुपये कट जाएगा, सदने के बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं तो हमारा समीकरण ये 1 हो गया। चलते हैं समीकरण दूसरे के तरफ, नहीं प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा है, देखिए ये जो इतना कर दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, यानी कि x में x लंबाई है उसमें 3 जोड़ दे, y चौड़ाई है उसमें 2 जोड़ दे, तो हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी x प्लस 3, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 2, तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्या पहले से एक्स वाई था उसमें 67 बढ़ गया, तो लंबाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू एक्स वाई में 67 हमारा बढ़ चुका है। लंबाई कितना है तो x प्लस 3 इंटू बी का मान y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, नहीं एक्स वाई प्लस 67। अब इसको देखिए x को ही टोटल में गुना करेंगे, x को गुना करेंगे y प्लस 2 में, फिर 3 को गुना करेंगे y प्लस 2 में, उसके बाद एक्स वाई को रहने देते हैं, 67 को भी रहने देते हैं। गुना करने पर x से y में गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x प्लस 3 से y में गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, नहीं उसके बाद देखिए एक्स वाई यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में, तो इधर आएगा कट जाएगा, नहीं तो उस साइड जाएगा तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए बचता है क्या, दोनों बराबर है, बराबर के साइड अगर बराबर रहता है तो हम काट देते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2x है तो 2x रह जाएगा, उसके बाद प्लस 3y है तो 3y रह जाएगा, 6 को इस साइड भेजते हैं, यहाँ पे 67 है, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 3y घटे पर आ जाएगा प्लस 60 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को देखिए, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 61 है, नहीं यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y बराबर 6 है। अब अगर इसमें हम 2 से, ठीक है, इस समीकरण में 2 से तो 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ओके, और इसमें 3 से तो ये 3 6 हो जाएगा, तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, उसके बाद घटा देंगे, नहीं तो यहाँ करते हैं, इसमें करते हैं 3 से और इसमें करते हैं 2 से, तो हमारा विलोपन विधि बन जाएगा, जिससे हमको आसानी होगी। नहीं तब क्या करते हैं, हल करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, नहीं अब चलिए हम इस समीकरण 1 में करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 6y माइनस 10y, 6x यहाँ पे 2 से गुना करें तो 3 दूनी 6x माइनस 10y, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 6 में 2 से होगा तो देखिए 6 में 2 से होगा तो 6 दूनी 12, यानी कि 12, इस हो गया समीकरण 3, क्या कि 2 के बाद 3 आता है, ये समीकरण नया हमारा बना, नहीं
अब देखिए समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, टोटल में गुना होगा, बराबर के उस साइड है उससे दोनों में गुना होगा। आप लोग इसके पहले वीडियो में भी देखे होंगे। 3 दूनी 6 x माइनस यहाँ प्लस होगा माइनस नहीं होगा, और 3 3 9 y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3 में x गुने के 3 6 3 18 यानी कि 183 आ जाएगा। समीकरण आएगा 4। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं, घटाने पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, नहीं घटाने पर, यहाँ घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये +6 -6 खत्म, यहाँ पे देखिए -10 और -9 कितना हो जाएगा, -19, दोनों जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि साइन सेम रहता है लेकिन डाटा जुड़ जाता है, नहीं इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर 108 में से ये माइनस है प्लस है तो इसको घटा देने पर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस अधिक संख्या नहीं। तो अगर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, नहीं उसके बाद 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, फिर 1 का 1, नहीं। अब देखिए यहाँ पे x अगर निकाल देते, y निकाल देते तो हमारा -171 बटे में -19, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, 19 9 171 यानी कि y का मान हमारा आ गया 9। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 1 में या 2 में रख देते हैं, इसमें भी रख सकते हैं लेकिन 3 में 4 में रखेंगे तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, हमको इसमें रखने पर आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटा है यानी कि स्मॉल है, कटा हुआ मतलब कि कटा छटा हुआ है, नहीं तो इसमें रखते हैं, नहीं तो 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखना उचित है क्योंकि उसमें 61 इसमें 6 है, इसमें 61 है, नहीं। तब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, तो 3x - 5y = 6। यहाँ पे देखिए 3x - 5y = 6 यानी कि 3 × 3x का मान ज्ञात करना है, y हमको पता है कितना है जी, 9 है, तो यहाँ 9 लिखते हैं = 6 यानी कि 3x = 9 × 5 = 45 = 6 यानी कि 3x को यहीं पर रहने देते हैं, 6 को यहीं रहने देते हैं, उस साइड जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 45 हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3x = 51। इसलिए x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 51 बटे में 3, 3 × 3 3 × 7 = 21, 7 × 51 हो जाएगा। x का मान कितना है जी, 17 है, ठीक है, x का मान कितना है 17 है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः आयत का लंबाई कितना है जी, x का मान कितना है, x इकाई यानी कि बोले तो 17 इकाई, नहीं। अब लोग फ्रेश लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए गए हैं। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई होगी आपका, चौड़ाई y का मान कितना 9 है, तो 9 इकाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कृपया दोबारा समझने का प्रयास करें। यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टार्टिंग से, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ओके, टाटा बाय।